बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, डेट चैनल के साथ में हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बासी। आज बात करेंगे एशियन गेम 2023 में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, जो कि एक दफ़ा फिर मायूस कुन रही है। और इस पर भी बात होगी इस व्लॉग में कि इंडिया जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो कि मेडल टेबल पे पहले उमूमन नीचे नज़र आता था, इस दफ़ा वो चौथे नंबर पे है। और उसके अलावा ये बात होगी कि जो एशियन गेम्स हैं वस्फ़े मामूल चाइना टॉप कर रहा है, उसकी वजह क्या है। नाज़रीन, अगर आप नाज़रीन, डेट स्टैंड्स फॉर डिफरेंट इश्यूज डिस्कशन एंड सोल्यूशन, और इस पे भी बात होगी कि पाकिस्तान गेम्स में किस तरह खेलों में बेहतरी लाई जा सकती है, ताकि हम भी देखें और हमें खुशी हो कि जब मेडल सेरेमनी हो रही हो तो वहाँ पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा हो। तो नाज़रीन, इस व्लॉग में ये भी कोशिश होगी। तो नाज़रीन, इस व्लॉग में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान में खेलों में बेहतरी लाई जा सकती है, ताकि हमें भी जब मेडल सेरेमनी हो तो पाकिस्तान का झंडा हवा में लहराया जाए और कौमी तराने की आवाज़ सुन के जो मुसर्रत होती है उसकी कोई मिसाल नहीं। हालांकि वो प्लेयर जो वहाँ पे होते हैं उनकी जो है कंडीशन वो तो वही जानते हैं, लेकिन यकीन करें जब हम यहाँ पे देख रहे होते हैं तो हमें भी खुशी होती है। तो नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डेट स्टैंड्स फॉर डिफरेंट इश्यूज डिस्कशन एंड सोल्यूशन। हम यहाँ ना सिर्फ किसी इशू पे बात करते हैं, बल्कि कोशिश होती है कि उसके हल भी बताया जाए। तो अगर मेडल टेबल देखा जाए तो चाइना 161 गोल्ड और 90 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज के साथ पहले नंबर पे 297 मेडल्स बनते हैं। और दूसरे नंबर पे जापान है, 23 गोल्ड, 47 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज, 130 मेडल। 161 गोल्ड मेडल हैं चाइना के। तो जापान जो दूसरे नंबर पे है उसके सारे मेडल मिलाएं तो उसके गोल्ड के बराबर नहीं बनते, क्योंकि हमें पता है कि चाइना जो ओलंपिक गेम होती हैं वो अब अमेरिका को कम्पीट कर रहा है। पहले अमेरिका ही जीता था और अब आप देखेंगे कि आने वाले सालों में चाइना लीड करेगा, चूँकि ये मुख्तलिफ गेम्स में इन्होंने जो छोटी गेम्स होती हैं जिनका फैसला 1-2 दिन में हो जाता है, जिसमें स्विमिंग है, टेबल टेनिस है और एथलेटिक्स में चाइना अभी तक पीछे है। चूँकि एथलेटिक्स में हमने देखा है कि इंडिया ने, कुवैत ने, सऊदी अरेबिया, उन्होंने मेडल जीते। साउथ कोरिया 32 मेडल गोल्ड, 42 ब्रॉन्ज सिल्वर और 65 ब्रॉन्ज, 129 टोटल। इंडिया 15 गोल्ड, जो आज 16-17 हो चुके हैं 4 अक्टूबर 2023 को, और अभी ये एशियन गेम्स जारी हैं। और 26 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज के साथ 69, जो कि 71 मेडल हो चुके हैं 4 अक्टूबर 2023 को। इसके बाद उज़्बेकिस्तान 5वें, चाइनीज़ ताइपे 6ठे, थाईलैंड 7वें और कोरिया 8वें, और बहरीन जैसा छोटा मुल्क 7 गोल्ड हैं बहरीन के, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, 12 मेडल है बहरीन के। और 10वें नंबर पे हांगकांग है। पाकिस्तान का टेबल पे आप नीचे भी अगर देखें तो ये 25, 30, 40 ममालिक में भी नहीं आता। हमारे आप देखें कि इंडिया ने स्क्वैश में गोल्ड जीता है। स्क्वैश तो हमारी गेम होती थी, पाकिस्तान ने रूल किया है 20-22 साल इस गेम पे। जब जहांगीर खान और जानशेर होते थे तो ये दुनिया में रूल किया, इनके बराबर के तो प्लेयर्स ही नहीं थे, एशिया तो दूर की बात है। तो हमारे प्लेयर्स जो हैं वो स्क्वैश में भी, हॉकी जो हमारा कौमी खेल था उसमें देखा है कि इंडिया ने हमें 10-2 से हराया है, और हम तो फाइनल 4 में भी जगह बनाने के काबिल नहीं रहे। जो वजह है इन खेलों में पीछे रह जाने की, वो किसी मुल्क की मईशत को शो करती है। पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन गिरती जा रही है। हमारे पड़ोस में अगर आप देखें तो श्रीलंका ने मेडल जीते हैं। उनकी एक 16-17 साल फीमेल एथलीट जो है उसने गोल्ड जीता है, और लगता ये है कि ये जो लड़की है ये आने वाले दिनों में ओलंपिक्स में भी हमें कोई मेडल लेते हुए नजर आएगी। ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारे मजबूत अदारे हैं, जैसा कि हम अगर कौमी खेलें तो पाकिस्तान वापडा और आर्मी पहले और वापडा उसको कम्पीट करते हुए नज़र आती है। इसके अलावा मुख्तलिफ बैंक्स हैं, PIA है, पाकिस्तान स्टील मिल है, बैरिया है, दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। ये सामने आए, मुख्तलिफ सपोर्ट से
पूरे मुल्क से एथलीट चुने जाएं, उसमें एथलेटिक्स में बैक वक्त पूरे मुल्क में मुकाबला हो और उसमें अच्छे एथलीट लेके उनको स्पॉन्सर किया जाए, ताकि माशी लिहाज से अगर प्लेयर्स महफूज होंगे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में उन्हें नौकरियां दी जाएंगी। जिस तरह पहले हम क्रिकेट में देखते थे कि PIA, हबीब बैंक, नेशनल बैंक, इन सब की टीमें होती थी और प्लेयर्स को वो स्पॉन्सर करते थे, और उस दौर में भी हमने देखा कि इनकी बड़ी काविश है क्रिकेट को प्रमोट करने में। इसी तरह हम 15 से 20 गेम्स लें और उनमें पूरे मुल्क में बेहतरीन एथलीट जो है उनको चुना जाए, जिसमें क्रिकेट तो हमारी गेम है ही है, उसके बाद हॉकी की तरफ तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, फुटबॉल, स्क्वैश में हम चैम्पियन रहे, उसके अलावा एथलेटिक्स में, स्विमिंग में उसकी तरफ अगर तवज्जो दी जाए, स्क्वैश, बैडमिंटन है, ये छोटी छोटी गेम्स हैं जिनमें जैसे ही गेम्स होती हैं तो पहले 3-4 दिन में ओलंपिक्स हो तो अमेरिका और चाइना में मेडल लेते हुए नज़र आते हैं, और एशियन गेम्स में चाइना, कोरिया और जापान इन पहले 3-4-5-6 दिनों में छोटी गेम्स में मेडल लेके टेबल पे बहुत ऊपर चले जाते हैं। लिहाजा इंडिया को भी चाहिए, वो कोशिश कर रहे हैं, वैसे मुख्तलिफ गेम्स में वो अपनी लीग्स करवा रहे हैं, जिस तरह हॉकी लीग भी है, क्रिकेट में भी हमने देखा, दीगर गेम्स को भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी चाहिए कि अगर हम खेलों के शोबों में ऊपर आना चाहते हैं, जो कि इनफैक्ट हमारी मजबूत मईशत को भी शो करेगी, तो हमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ, मुख्तलिफ अदारों की तरफ से खिलाड़ियों को स्पॉन्सर किया जाना वाकई अहम ज़रूरत है। इजाज़त चाहता हूँ।